एक समय इंद्र पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने हरे भरे वृक्षों से गिरा हुआ ऋषि दंतच्य का आश्रम देखा। आश्रम के समीप जलाशय था। फूलों से सजे पेड़ों की लताओं से धूप छन छन कर आ रही थी। यज्ञवेदी के समीप समिधा, घृत और कुशासन था। हल्की धुएं की रेखा यह बता रही थी कि अभी अभी यज्ञ समाप्त हुआ है। हवन सामग्री की उड़ती हुई सुगंध से समस्त आश्रम का वातावरण पवित्र हो रहा था। ऐसे सुरक्षित रम्य आश्रम को देखकर इंद्र की इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए आश्रम में चलकर ऋषि के दर्शन करें। रथ रुका। सारथी को रुके रहने का आदेश देकर मंथर गति से चलते हुए इंद्र ने पुष्पित पल्लवित आश्रम को एक बार पुनः आंखें घुमाकर देखा। यज्ञशाला से उठती हविष की सुगंधित ध्रुम राशि वायुमंडल को शुद्ध कर रही थी। तपोनिष्ठ ऋषि दत्यंत के हृदय की पवित्रता विकसित होकर आश्रम के कण कण में मुखरित थी। ऋषिवर ने इंद्र को देखा। कुशासन छोड़कर वे स्वागत के लिए आगे बढ़े। ऋषि ने इंद्र को प्रणाम किया और सादर निवेदन किया। आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया पाद अर्घ्य आसन तथा मधुपर्क ग्रहण कीजिए। आप सकुशल हैं? इंद्र ने सीमित भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ऋषि से पूछा। ऋषि ने विनीत भाव से कहा, आपकी महती कृपा भगवान। इंद्र ने आश्रम का विधिवत अतिथि स्वीकार किया। उन्होंने एक बार पुनः चारों ओर आंखें घुमाते हुए आश्रम के वैभव को देखा और विनीत स्वर में बोले, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि चाहता हूँ कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। ऋषि में कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं थी। इंद्र के कथन की उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह निर्लिप्त नतमस्तक खड़े रहे। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप त्याग मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं सत्य विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं आपको पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुरेश्वर में कृतार्थ हुआ। क्या मैं आपकी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता पूर्वक पूछा। इंद्र हर्षित होकर बोले, अवश्य, क्यों नहीं। ऋषि बोले, मुझे भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूँ। ऋषिवर, बिना आपके कहे मैं जानता हूँ। इंद्र ने विनयशीलता प्रकट की। ऋषि दत्यंत ने इंद्र की विनीत भाव को करुणत प्रणाम किया। इंद्र बोले, हे महात्मन, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, वर मांगिए। ऋषि ने कहा, हे मध्वा, मुझे मधु विद्या प्रदान करे। इंद्र आश्चर्यचकित होकर बोले, मधु विद्या? हाँ सुरेश्वर, दत्यंत ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया। इंद्र के तेजस्वी मुखमंडल की आभा ने अपनी दृष्टि उतारते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, तपस्वी, यह दुर्लभ है। आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है, ऋषि ने स्थिर स्वर में कहा। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहते। कुछ देर ठहरकर बोले, मैं मधु रहस्य बतला सकता हूँ, किंतु एक शर्त होगी। मुझे स्वीकार है, ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक कहा। यह सुनकर इंद्र किन करते हुए विमुख ऋषि की ओर देखने लगे। क्या मैं शर्त जानने का अधिकारी हो सकता हूँ? ऋषि ने इंद्र के मुखमंडल पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा। इंद्र आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ के वज्र को वायुमंडल में घुमाते हुए कहा, आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। यह सुनकर ऋषि की मुख मुद्रा गंभीर हो गई और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। इंद्र ने ऋषि दत्यंत को मधु विद्या का उपदेश दिया। ऋषि उसे सहर्ष ग्रहण कर कृतार्थ हुए। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर इंद्र अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य कोई नहीं जानता था। देव, दानव तथा प्राणी सब इस रहस्य को जानने से इच्छुक थे। एकमात्र इंद्र ही इस विद्या को जानते थे, परंतु वे इस विद्या को उद्घाटित नहीं करना चाहते थे। दत्यंत ऋषि को इंद्र ने मधु विद्या रहस्य बता दिया। इस बात का पता अश्विनी कुमारों को हो गया। इंद्र और अश्विनी कुमारों में वैनस्य था। इंद्र के कारण अश्विनी कुमार यज्ञ भागों में बहिष्कृत कर दिए गए थे। वे सोचते थे कि यदि मधु विद्या का रहस्य उन्हें उद्घाटित हो जाए तो वे यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वे महर्षि दत्यंत के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि तब तपस्या कर रहे थे। अश्विनी कुमारों को आश्रम में आया देख उन्होंने उनका पाद अर्घ्य आसन और मधुपर्क में स्वागत किया। हे अश्विनी कुमारों, क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? अश्विनी कुमार बोले, हे महात्मन, एक विशेष प्रयोजन से हम आपके आश्रम में आए हैं। आपके द्वारा ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। यही हमारा एकमात्र कामना है। अश्विनी कुमारों, अतिथि की कामना पूर्ण करना अतिथेय का परम धर्म है, ऋषि ने शांत स्वर में कहा। निश्चय महात्मन, यही प्राचीन परंपरा है। अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक बोले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ऋषि ध्यान मग्न हो गए। आपके पास एक गुण है, हम उसके आकांक्षी हैं, ऋषि का ध्यान भंग करते हुए अश्विनी कुमारों ने कहा। देवगण, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे देकर कृतार्थ हो जाऊंगा, ऋषि ने कहा। अपने वाक चातुर्य को काम में लाते हुए अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, हम आपसे गुणदान चाहते हैं। सामर्थ्य रहते कौन दाता दान नहीं करना चाहेगा, ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके पास है, ऋषि कुमारों ने दोहराया।
तो मैं अवश्य दूंगा, ऋषि ने सरल भाव से वचन दिया। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, मधु रहस्य का उद्घाटन ऋषि सहसा हतप्रभ हो गए। उन्हें यह ऋषि उदासीनता होते हुए बोले, मधु विद्या का रहस्य ऋषिवर इंद्र ने आपको दिया, ऐसा देवगण ने कहा, किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? ऋषि ने आश्चर्य भाव के साथ पूछा। महात्मन, आपके पास है, आपको हमारी याचना स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आपने वचन दिया है। अश्विनी कुमारों ने याचक भाव से निवेदन किया। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्हें इंद्र को दिया वचन याद आया उल्लंघन का परिणाम। विषाद की रेखा मस्तक पर छाने लगी। वायुमंडल की छवि पर काली छाया उभरी। इसी की इस मानसिकता को देखकर अश्विनी कुमारों ने कहा, महात्मन, हम जानते हैं इंद्र ने आपसे वचन लिया है, उसका उल्लंघन करने पर आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, किंतु आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम कुशल शल्य चिकित्सक हैं। ऋषि की विषादपूर्ण निगाहें अश्विनी कुमारों को देख रही थी। कुमार आगे बोले, हमने उपाय निकाल लिया है। आपका मस्तक काटकर हम अलग रख देंगे, उसके स्थान पर अश्व मस्तक लगा देंगे। आप अश्व के मस्तक से हमें मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन करें। इंद्र वज्र से आपका अश्व मस्तक काट देंगे, हम पुनः आपका मस्तक लगा देंगे। यह सुनकर ऋषि गंभीर हो गए। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस मस्तक से वचन दिया है वह मस्तक मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। मधु रहस्य का उद्घाटन अश्व मस्तक करेगा और वही दोषी होगा तथा उसे ही दंड भोगना पड़ेगा। आपका मानव मस्तक अछूत रहेगा। ऋषिवर, आपने हमारी याचना पूर्ति का वचन दिया है, आपका वचन भी पूरा होगा और आप वचन भंग के दोषी भी नहीं होंगे तथा याचक का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। महर्षि ने वचन पालन की युक्ति को सफल होते देखकर कहा, अश्विनी कुमारों, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दैत्यंत का सिर छीन करके उस पर तुरंत अश्व का सिर काटकर जोड़ दिया। ऋषि प्रसन्न थे। उनकी चेतना मनुष्य जैसी थी। वह हयग्रीव तुल्य लगने लगे। फिर उन्होंने कुशासन पर बैठकर अश्विनी कुमारों को मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन किया। अश्विनी कुमारों ने शिष्यवत उसे ग्रहण किया। मधु रहस्य उद्घाटित होते इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने ऋषि के वचन उल्लंघन पर वज्र प्रहार किया। महर्षि चित्कार कर उठे, अश्विनी कुमारों, मेरा मस्तक छिन्न किया जा रहा है। अश्विनी कुमारों ने सांत्वना देते हुए, महात्मन, चिंता न कीजिए, हम तैयार हैं। व्रज प्रहार से ऋषि का अशुभ मस्तक छिन्न हो गया। अश्विनी कुमारों ने अविलंब ऋषि के मानव दड़ पर ऋषि का मानव मस्तक रखकर जोड़ दिया। ऋषि पूर्वतः आचरण करने लगे। शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने अद्भुत शल्य कौशल को देखकर जगत आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को नमस्कार करते हुए कहा, आपने और हमने वचनों का पालन किया है, आप गौरव के पात्र हैं, हम अनुग्रही हुए। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ऋषि उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आए और पुष्पांजलि के साथ विदा